28 जनवरी 2026 की सुबह महाराष्ट्र के बारामती में एक दुखद और गंभीर घटना घटी है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। खबर है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार एक चार्टर्ड प्लेन क्रैश में नहीं रहे। यह विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी लोग मृत घोषित किए गए हैं, जिसमें अजित पवार भी शामिल हैं। अजित पवार आज सुबह मुंबई से अपने गृहनगर बारामती के लिए उड़ान भर रहे थे, जहां उन्हें जिला परिषद चुनाव को लेकर कई सभाओं को संबोधित करना था। विमान जो लियरजेट 45 था और VTSS के रजिस्ट्रेशन में था, सुबह लगभग 8:48 बजे रनवे के पास ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के तुरंत बाद विमान में आग लग गई और किसी भी यात्री के बचने की खबर नहीं है। घटना की जिम्मेदारी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और संबंधित एजेंसियों ने तुरंत लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक बयानों में कहा गया है कि लैंडिंग के समय विमान रनवे से बाहर निकल गया और एक भारी दुर्घटना का शिकार हो गया, किंतु असल कारणों का खुलासा पूछताछ के बाद ही स्पष्ट होगा। यही कारण जांच अधिकारियों की पहली प्राथमिकता है। इस हादसे में सिर्फ अजित पवार ही नहीं, बल्कि उनके साथ उनके सुरक्षा अधिकारी, एक सहायक तथा विमान में मौजूद 2 पायलट भी मारे गए हैं। पूरे महाराष्ट्र में इस घटना के बाद राज्य सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है और आज को एक शोक दिवस के रूप में मानने की घोषणा की गई है। इस बड़ी खबर पर जब राजनैतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं आईं, तो देश भर से नेताओं ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय और राज्य के कई वरिष्ठ नेता, विपक्ष तथा सहयोगी दलों के नेताओं ने दुख जताया है और मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है। अनेक नेताओं ने इसे महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा नुकसान कहा है। बात अगर अजित पवार के व्यक्तित्व और योगदान की करें, तो वे महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। उन्होंने कई बार राज्य के डिप्टी सीएम के पद पर सेवा की और ग्रामीण और किसान वर्ग के बीच अपनी पहुंच के लिए जाने जाते थे। उनके निधन से न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पार्टी और समर्थकों में भी गहरा शोक है। यह दुखद घटना न सिर्फ राजनीति की दुनिया में बल्कि आम जनता के दिलों में भी एक गहरा असर छोड़ गई है। बारामती की सड़कों पर आज हर तरफ एक अजीब खालीपन और मौन छाया हुआ है, जैसे लोग अभी भी इस खबर को स्वीकारने की कोशिश कर रहे हों। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भी अपने भावनात्मक संदेश साझा किए हैं कि आज का दिन अब सामान्य नहीं रहेगा। अंत में DGCA और संबंधित विभाग इस हादसे की विस्तृत जांच कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि असल में क्या वजह थी, तकनीकी खामी, मौसम या कोई और मानवीय त्रुटि। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस मामले में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। पर हाँ, आज का दिन महाराष्ट्र और सचमुच पूरा देश इस दुखद क्षण को कभी नहीं भूलेगा।